आइएगा बड़ी सुंदर सी पावन में कथा ये आपके समक्ष में लेके चल रहा हूं। वीर एकलव्य की बड़ी सुंदर सी पावन में कथा आप लोग सुनने और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देश के अंदर छाया हुआ अंधकार रहा और धुसिया पासी बहे लिया और सबसे जमालो मुफ्त में नाई सेवा करता और पानी भरता कहार रहा। उच्च बड़ों के यहाँ शादी ब्याह होता था तो नाई और कहार पानी भरने काम किया करते थे। नाई निमंत्रण बांटने काम किया करता था। मुफ्त में नाई सेवा करता और पानी भरता कहार रहा। इसके बदले में मेरे भैया पैसा मिला न प्यारो आइएगा भाई पासी समाज के राजा हरदोई को हेड़ा कश्यप ने मेरे भाई दादा बसाया था और लखनऊ को लाखन पासी ने विद्या का केंद्र बनाया। सीतापुर को सीता पासी ने मेरे भाई दादा बसाया था और सातन कोट पे सातन पासी ने भी अपना किला बनाया। हीरा पासी सुहेलदेव पासी तमाम हमारे जो है पासी राजा पैदा हुए। उन्हीं राजाओं में से राजा हुए महाराजा हिरणाधीन जो बेरमपुर में राज करते थे जिनके बेटे का नाम था एकलव्य। आइएगा बड़ी सुंदर सी पावन में कथा आप लोग सुनिए और समझने का प्रयास करें। असल में हमारा जो समाज है ये सुनने का शौकीन है और देखने का तो बहुत बड़ा शौकीन है। भले कनवा हो लाली लगवाई दे वैसे अब भवे रंग दे वाक थोड़ा लगा दे कोयला और थोड़ा दुपट्टा फटो परो ऐसे बढ़ाई दे लंतु रात भर बैठे रही हाथ में जोड़े मजा लट जाए पेशाब लो करें। ये हमारा समाज जो है ये सुनने का शौकीन है, देखने का तो बहुत बड़ा शौकीन है मगर समझने का शौकीन बिल्कुल नहीं। मगर हमारा जो समाज है ये समझने का शौकीन नहीं है। जिस दिन मेरे भाइयों आप लोग समझने के शौकीन हो जाओ उसी दिन से तुम्हारे घर से गरीबी अपने आप दूर भागना शुरू कर देगी। आइएगा बड़ा सुंदर सी पावन में कथा श्रोतागण दीजिए ध्यानो भारती सबको समझाता एकलव्य पीर की कथा दुख भरी सुनो समझाता। आदि वंश का भूप सुनो मैं चरित समझाऊं।
दिया पुत्र को जन्म सुखी भय अब दोनों प्राणी दान दुखियों में बंटवाता एकलव्य वीर की कथा दुख भरी सुनो महाराजा हिरणाधीन बेरमपुर में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था मल्ली। आज मैया मल्ली ने बड़ा सुंदर से बेटे का जन्म दिया। राजा गद्दी बैठे थे कूद पड़े। आज खुशियां मनाने लगे भाइयों। कैसे कैसे मना रहे हैं गुरुदेव? पति पत्नी भय खुशहाल बिलक्षण लाल भय पति पत्नी सोहर गाए नैन बेलिन सोहर गाए नैन बेलिन मंगल गाए नए चीर शिशु को पहनाए नए चीर शिशु को पहनाए नए चीर शिशु को पहनाए ढोलक में लग रही ताल बिलक्षण लाल नामकरण विधिवत करवायो नामकरण विधिवत करवायो नाम अभियुदन अति मन भायो नाम अभियुदन अति मन भायो नाम अभियुदन अति मन भायो भारती भय खुशहाल बिलक्षण लाल भय जब हमारे पुरखों का देश में राज था तो हमारे पुरखे जब बच्चा पैदा होता था तो नामकरण की एक बैठक बुलाते थे। 5 विद्वान लोग आते थे, उस बेटे का नाम संस्कार करते थे। अब तो सुधार फिर हो गया। आज के 100 साल पहले 80 साल पहले अगर काव घिया लड़कवा को जन्म हो पहुंचे महाराज पाई छुई भैया मौजे करो कैसे ले तू भैया। अरे महाराज हमारे घर में लड़कवा को जन्म हो महाराज रात विचार देव देख देव गुरु महाराज। अरे कौन दिन कै बजे पैदा हो महाराज? रात 12 बजे पैदा हो, दिन एतवार हो तो इतवार। हाँ महाराज 12 बजे रात में इतवार पैदा हो, बड़ा बढ़िया नाव इतवारी। अरे महाराज सुमार पैदा बे सुमारी, मंगर पैदा बे मंगरे, बुद्ध पैदा बुधई, व्यापे पैदा बे गुरु, शुक्रवार पैदा बे सुगुरु, और पैदा बे शरीर काजे सुलरू, मेला पैदा भे मेड़ाई, घोरे पैदा भे घुराई, मकई पैदा भे मक्का, मैके पैदा भे मैको, डगर पैदा भे डगरे, और गुरुजी हगति पर पैदा भे हग्गू।
लाल नाय काले अग्गू। ये पहले ब्राह्मण लोग हमारे आप लोगों के ऐसे नाम रखा करते थे, हम आप लोगों को जात नहीं बतानी पड़ती थी, केवल नाम बता देते, वो लोग समझ जाते सुदौना है। हाँ, नाम से पता चल जाता है। आज महाराजा हिरणाधेन ने अपने बेटे का नाम रखा अभिदंत तथा एकलव्य। गौर करना भाइयों, बड़ी सुंदर सी पावन में कथा आप सुनने समझने का प्रयास करें। और अब दिन दूने का राती चौगुने बलती एकलव्य का राजा कुमार। मैया कभी झूलाती थी झूला, कभी जमीनों पे देती बैठारी। अरे धीरे धीरे भाई चलती पेट भरा, होता उठने को चला तैयार। उठ उठ गिरे फेरी उठी धागे, खेल खेल कर तो किलकारी। मैया सेवा करती बनाई, शानो होई गो लला हमारो मैया। आज मैया ने सेवा की, धीरे धीरे एकलव्य 15 वर्ष का हो जाता है। कहीं कानो कान सुन लिया, गुरु द्रोणाचार्य हस्तिना अपने बहुत बढ़िया बाण विद्या सिखाते हैं। विचार किया कि बाण विद्या सीखने मैं भी जाऊंगा। माता पिता आंगन में बैठे थे, एकलव्य जाता है। अभी उदन कहने लगा, माता मेरी सुन लीजिए, एक इच्छा है मेरी, अनुमति हमें दे दीजिए। बार बार है विनय हमारी, मत करना इनकार। माता पिताजी दे दो आज्ञा हमें एक। दे दीजिए आदेश पिता में जाऊंगा, युद्ध कला में पारंगत हो करना चिंता मती भारती, मत होना बेगार। करना चिंता मती भारती, मत होना बेगार। माता पिताजी दे दो आज्ञा हमें।
गौर करना भाइयों, आज जो है एकलव्य ने कहा, हे माता पिता, मैंने सुना है गुरु द्रोणाचार्य हस्तिन अपने बहुत बढ़िया बाण विद्या सिखाते हैं, मुझे आज्ञा दो मैं बाण विद्या सीखने जाऊंगा। एकलव्य ने ये कहा तो मैया मल्ली ने कहा, बेटा क्या पागल हो रहे हो, इसमें मनु का विधान चल रहा है। मनु के विधान में लिखा था कि नारी विद्या सूत नायताम, नारी और सूत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज मैया मल्ली कहने लगे, बेटा मैं भी जानती हूं, मेरे लाल जब तुम वहां जाओगे अपना पता बताओगे तुमको बेटा भगा देंगे। आज मैया मल्ली बोली, बेटा हाँ हाँ परिचय जब आप बताओगे सुन जानी जब जाएंगे। देंगे ना ज्ञान भगाएंगे, देंगे ना ज्ञान देंगे तुमको फटकारी दुदकारी, आश्रम में नहीं रुकाए। बेटा जब वहां जाओगे अपना पता बताओगे, तुम्हें ज्ञान नहीं देंगे, भगा देंगे। एकलव्य ने कहा कि मैया कुछ भी हो जाए मैं बाण विद्या सीखने जरूर जाऊंगा। अरे चाहे चांद रे चांदनी तज दे, चाहे दजे का घन बरसात, समुद्र चाहे बजे खारा बन, चाहे तुम तजो पिताय रुमाल। समुद्र चाहे रे तजे खारा बन, चाहे तुम तजो पिताय रुमाल। तो अपना नाई तजे भारती, मानो सके हमारी बानो। आज एकलव्य ने कहा कि मैया कुछ भी हो जाए, उल्टी गंगा बहने लगे, सूर्य प्रकाश को छाड़ दे, रात कालिमा को छाड़ दे, मगर तुम्हारा बेटा एकलव्य बाण विद्या सीखने जरूर जाए। आज मैया मल्ली ने अपने लाल को लगा लिया कलेजे से, बेटा तुम्हें किसने गुमराह कर दिया? आज कलेजे से लगा के मैया रोने लगी। एकलव्य ने कहा कुछ भी हो जाए मैं बाण विद्या सीखने माता जरूर जाऊंगा। माता ने कहा नहीं मानते बेटा जाओ। कमर में कटार बांध दी, हाथ में धनुष बाण दे दिया, कहा बेटा जाओ। चलते समय कह दिया कि उन ब्राह्मणों से मनवादियों से होशियार रहना। गौर करना भाई,
आज अपने माता पिता के पैरों को छुआ, एकलव्य चल देता है। माता पिता व्याकुल इधर उधर गयो सुकुमार, पिता व्याकुल इधर उधर गयो सुकुमार। आश्रम द्रोणाचार्य के देखी धीरे वहां कौन कौन बाण विद्या सीख रहा था? कौन कौन सीख रहा था गुरुदेव? युधिष्ठिर सहदेव नकुल और भीम बलि कहलाते थे। सहदेव नकुल और भीम बलि कहलाते थे। अर्जुन ही सारे शिष्यों में होशियार नजर वो आते। आज पांचों पांडव बाण विद्या सीख रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य बाण विद्या सिखा रहे थे। बेटा, हाँ गुरुजी। एक नजर, एक सांस, एक बुद्धि लगाओगे निशाना, निशाना निशाने पर जरूर लगेगा। ठीक कहते हो गुरुजी, आप जैसा बताते हो वैसा ही करूंगा। एकलव्य खड़ा खड़ा देखता रहा। जब बाण विद्या सिखाकर के गुरु द्रोणाचार्य बैठ जाते हैं, एकलव्य गया और पैरों को छुआ, बोला गुरुजी। हाँ हाँ। गुरु पर जी विनय हमारी है सुनी लीजिए, गुरु पर जी विनय आप धनुष विद्या सिखलाते, आप धनुष विद्या सिखलाते। विद्वान जगत में काम माने जाते, कौन जगत में काम माने जाते। महिमा हम सुनी तुम्हारी है सुनी लीजिए, गुरु पर जी विनय। द्रोणाचार्य ने कहा, एक राजा का राजकुमार आ गया। आ बेटा, बड़े प्यार से अपने पास बैठा लिया। ए बोले द्रोणाचार्य, हमें स्वीकार सही बतलावो, सही बतलावो। चला लो तुम्हें बनाई रे अपना परिचय बदलाओ। ओहो कौन वर्ण के लाल बताओ, तत्काल न देर लगाओ, न देर लगाओ। है कौन तुम्हारी जाति रे अपना परिचय। बेटा कहाँ का रहने वाले हैं? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पिता क्या नाम है? किस जाति से भाई? मैं नौजवान साथियों, हमारे पुरखों झूठ कभी झूठ नहीं बोले।
एकलव्य ने खुले शब्द में कहा गुरुजी, हाँ हाँ, एकलव्य हमारो नाम गुरु, अच्छा, मैं तुमको साफ बताता हूँ। एकलव्य हमारो नाम गुरु, हम तुमको साफ बताता हूँ, हम तुमको साफ बताता हूँ, हमें तुमको साफ बताता हूँ, हमें तुमको साफ बताता हूँ। संग बेरम तुर्की नगरी से और चला आज मैं आता। ए हिरन धेनु भूपति का बेटा, मैं राजे कुमार कहलाता हूँ, है भील हमारी जाति गुरु, शरण में आता हूँ। गुरु जी, मैं बेरमपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम है महाराजा हिरणाधेनु, माता का नाम मल्ली, सूद हमारा बड़ा है, भील पासी हमारी जाति है। जो सुना सूत्र भील पासी, एकदम ये मालूम हुआ कि द्रोणाचार्य के हजारों बिच्छू ने टंग चबो दिया हो, एकदम आग बबूला हो गए। अरे कैसे हिम्मत या भई है तुम्हारी, मेरे आश्रम को तुम गए हो धर्म तुम्हारो का सेवा करना, जानत सभी जगत संसार। सभी जगत विद्या पढ़ना का और पढ़ाना, नहीं अछूतन को दया अधिकार। डंडा लेके आओ, तत्काल लेकर अभी आता हूँ। ये सूत्र अछूत हमारी कुटिया में आ गया, तत्काल में लेकर अभी डंडा आता हूँ। अर्जुन डंडा लेके आए। एकलव्य बोला, गुरुजी आप क्या बोल रहे भाई? अरे गुरु भगवान स्वरूप होता है। गुरुजी आप ये जाति पाति बात कर रहे हो, गुरु भगवान स्वरूप होता है। अरे गुरुजी छोड़ो छुआछूत और जाति पाति छोड़ो, और जाति पाति छोड़ो, छोड़ो छुआछूत और जाति पाति छोड़ो। कैसी है मानवता मेल सभी जोड़ो, कैसी है मानवता, कैसी है मानवता मेल सभी जोड़ो, कैसी है मानवता मेल सभी। सभी मनुष्य जन्म एक तरह
जी, हाँ हाँ हर मानव का जन्म 9 महीना 9 दिन के बाद में होता है भाई, ध्यान देना। हम क्या करें? हर मानव का जन्म 9 महीना 9 दिन के बाद में होता है भाई। 16 महीना में पैदा हुए ब्राह्मण, 14 महीने में पैदा हो तो क्षत्रिय ठाकुर, 12 महीने में पैदा हो तो वैश्य बनिया, यादव गणदिया पैदा हो 10 महीने में, नौवा तेरी कहार भुजी पैदा 8 महीने में, 5 जवान पैदा हो 6 महीने में, और भंगी 3 महीने में पैदा हो भाई। तौता जाति पात, यानी हर मानव का जन्म 9 महीना 9 दिन के बाद में होता है। अरे गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो भाई? हम ठीक कहता हूँ। छोड़ो छुआछूत और जाति पात छोड़ो, छुआछूत और जाति पात छोड़ो, छुआछूत और जाति पात छोड़ो, छोड़ो छुआछूत और जाति पात छोड़ो। कैसी है मानवता मेल सभी जोड़ो, कैसी है मानवता, सभी मनुष्य जन्म एक तरह लेते हैं, सभी मनुष्य जन्म एक तरह लेते हैं। फर्क है क्या सभी एक तरह मरते हैं, फर्क है क्या सभी, फर्क है क्या सब एक तरह मरते हैं, फर्क है क्या सब एक तरह। साथी पूछो तो मनुष्य जाति एक होती है, साथी पूछो तो मनुष्य जाति एक होती है। जाति का चक्र चला करके लूट होती है, जाति का चक्र चला, जाति का चक्र चला करके लूट होती है, जाति का चक्र चला करके लूट। एकलव्य ने झकझोर दिया, अर्जुन हाँ गुरुजी। ये सूत्र छूत का बच्चा मेरे सान मुरा के बात कर रहा है। कहो गुरुजी अभी इसे मार कर गिरा दूं, मार के भगा दो इसे, तत्काल अभी से भगा रहा। आज जो है अर्जुन ने एकलव्य को मार डंडों से गिरा दिया और कुटिया के बाहर धक्का मार के निकाल दिया। अर्जुन हाँ गुरुजी। ये कुटिया अछूत हो गई है, क्या करें गुरुजी बताओ मुझे। गंगा जल लेके आओ, गाय का मूत्र लेके आओ, गाय का दूध लेके आओ, कुटिया को छिड़ी के पवित्र करो। अरे गुरुजी अब इंतजाम ढूंढे में समय लगे गुरुजी, ऐसा करो अगिया ही दे गुरुजी। कुटिया फूंक देगा क्या? धूनी में घर की आगे है गुरुजी। भैया पहले जो है गाय का मुंह तो लगता था कथा में, कथा भागवत पहले लगता था गाय का मुंह तो बंद कबते ही गो। राजा कथा कहीं रानी बान बटे। क्या होता भाइयों गौर करना, गौर करना भाइयों, ये गाय का मूत कब से बंद हो गया? एक भैया घर के समाज कहते कथा सुन ले पूरी फिर जाओ। गौर करना भाइयों, तो एक महाराज दिख गए कि महाराज
हाँ हाँ जजमान हमारी एक छोटी वाली कथा कह दो। हो जाए महाराज की कथा भैया हो जाई। कहीं सामग्री देखो भैया, लौंगई अगरबत्ती बंधन घी साइकिल कपूर बंधन, ठीक महाराज। हाँ सब भैया इतना सामग्री लगी ही। और चंद का भैया हो। हाँ महाराज। थोड़ो लगी गौमूत्र, ठीक महाराज। व्यवस्था बनाए ले हो भैया। निपड़ा आदमी वो लौंगई बंधन अगरबत्ती घी याद रखो। वो गौमूत्र भूल गए, गांव किनारे पहुंचे। कहीं महाराज कहो मुंह बताओ रहा है, कहीं महाराज कहो मुंह बताओ रहा है। गौमूत्र के भूल उनका याद आ गए बहुमूत्र। उन्हें याद भैया आ गए बहुमूत्र के लिए। शाम का लड़का ना। हाँ दादा। देव सवेरे महाराज आई हैं कथा मां कह रहे बहुमूत्र लगी है। ठीक है दादा। भैया व्यवस्था बनाए ली है। ठीक है दादा, कोई चिंता वाली बात नहीं। भैया लड़कवा ने कहा करो रात भरे माँ बहुरिया पर भैया लठुरिया पर दिख रहा राखी के पैया लगा पूजे की बात। हाँ देवी देवतन की बात। हाँ देवी देवतन की बात। तो भैया सवेरे महाराज आए, अपनी तमुई तानी सब सामग्री मंगवाए भैया हो। हाँ महाराज। वो घर को जो है गौमूत्र। हाँ है व्यवस्था महाराज, ले ला ला ला। वो भैया जौन है बहुमूत्र अपने भगवान की धल्लो। एक पत्ता तोड़ो आमे को वही माई से डाल दो। देखा आप चाहो गंगा जी में नहाओ, चाहो समुद्र में नहाओ, चाहो 50 बाल्टी में नहाओ, तुम पाक नहीं हो। जले महाराज तुम पर दुई बूंद ऐसे छिड़के ही नहाए तो पवित्र नहीं। चाहे समुद्र में नहाओ जब 20 बाल्टी में नहाओ, तब महाराज सबसे पहले अपना का पवित्र हो। ऐसे महाराज में भरो ओम पवित्रम पवित्र पुनीत काछ हो नित्रोन पौर से भरे छिड़को। कहीं जो नहीं ऊपर पवित्र हो गया है, अब अंदर पवित्र हो जाए। अब की थोड़ो ज्यादा भरो महाराज, थोड़ो ज्यादा भरो। ओम अंतकर दो 4 बूंद महाराज पी गए। भैया जजमान। हाँ महाराज। ऐसे हाथ करो पवित्र हो। हमका लागत महाराज प्रसाद असाध्य है। ओम पवित्रम पवित्रम। अरे क्या बात भैया। अरे ये गाय का मूत्र पवित्र होता है, ये जड़ी बूटी औषधि होती है, देखो देवता पान करते हैं। हाय महाराज हम निपड़ा मनाई हम गेन भूली हो गौमूत्र नहीं हो महाराज। बहुमूत्र हमारी बहुया की पेशाब महाराज। हम भूल गए निपड़ा मनाई याद नहीं रही महाराज। हमारी बहुया की है पेशाब छोटी वाली। महाराज कहीं ने बताओ, कहीं ने गौमूत्र ना यो है बहुमूत्र भैया हो। हाँ महाराज। तुम्हारी कथा हुई गई बहुत जल्दी। हाँ कहा करो महाराज जल्दी बंदी भगवान धरे झरिया महिया अड्डीफट बांधो और गांव बाहर के खूब डांट रंगोरिया वो को जाए के बताओ पथिया चमार बहुड़ मुंह पे गए। वही दिना ते आदेश कर दो कथा भागवत मैया गाय के मुंह नहीं लगेगा। ने पहले गाय का मूत्र लगता था, तब से बंद हो। आज एकलव्य को जो है मार के भगा दिया। एकलव्य माता पिता की याद आई, कहा ठीक है मैंने गुरु हाथे से मान लिया है। आज एकलव्य चल देता है
धीरे दुखिया चली भयो रे दई दई गलियाना में, हाय मेरे पाँव दई दई गलियाना में। धीरे धीरे दुखिया चले भयो दई दई गलियाना में, हाय मेरे पाँव दई दई गलियाना में। दुखिया रोबती जाती है ये कुक्का उड़ो मूड़ पे ये कौआ उड़ो। दुखिया रोबती जाती है कुक्का उड़ो मूड़ पे कौआ उड़ो। आज एक क्लब जो है रोता धोता चल देता है, दूर निकल गया देखा फलदार वृक्ष है, सुंदर तालाब है, वहीं एकलव्य बैठ जाता है। विचार किया कि मैंने हृदय से गुरु मान लिया। एकलव्य ने क्या किया, तालाब में एकलव्य जाता है और मिट्टी निकाल के लाता है, मिट्टी की मूर्ति बना खूब बनाई रमणी। आज एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, एक झोपड़ी रख दी, एकलव्य बाण विद्या सीखने लगा। भाइयों अरे करत अभ्यास रोज भाई, देखे दर में फल लगे पड़े जो अच्छे दिखलाई। निशाना उन्हें बनाता है, ले तीरों से तोड़ उन्हीं से भूख मिटाता है। हुई मन की पूर्ण इच्छा और करत करत अभ्यास के पाई बिन गुरु के शिक्षा। भाई करत करत अभ्यास के पाई तुम जीवन में दाता। एकलव्य वीर की कथा दुख भरी सुनो सभी भाता। एकलव्य वीर की सीख के तैयार हो जाता है। गौर करना भाइयों, इधर पांचों पांडव द्रोणाचार्य, साथ में कुत्ता है, जंगल को विहार करने के लिए निकले। घूमते घूमते वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर एकलव्य बाण विद्या सीख रहा था। पहले कुत्ता पहुंच गया तो कुत्ते ने एकलव्य को देखा तो भाव की आवाज करने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को भगाया, कुत्ता नहीं भागता है। तो एकलव्य ने विचार किया कुत्ता हमारे कार्य में बाधा डाल रहा है। एकलव्य ने निकाला बाण और कुत्ते का मुंह भरना शुरू कर दिया। ये छाड़े सरासर तीर बराबर, श्वान का मुख भर दिया। ऐसे मारे
कुत्ता मारे ना भाई बंदे भाव को ना कर दिया भैया बंदे भाव को ना कर दिया। सारे सरासर तीर बराबर स्वान का मुख भर दिया। ऐसे मारे कुत्ता मारे ना भाई बंदे भाव को ना कर दिया भैया बंदे। कुत्ते का मुंह भर दिया। कुत्ता भागता हुआ वहीं पहुंचा जहां पे पांचों पांडव जंगल में घूम रहे थे। अर्जुन ने देखा गुरुजी हाँ हाँ कुत्ते को देखो। अरे ये तो बाल विद्या मुझे भी नहीं पता, कौन वीर हुआ। आज गौर करना भाइयों। अर्जुन ने कहा गुरुजी हाँ हाँ हमें लग रहा है तुमने कोई हमसे जो है चुप के चेला बना लिया। अरे नहीं अर्जुन ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी आप कह रहे थे आपको विश्व विजयी धनुधारी बनाऊंगा। कह तो रहे थे। ये बाण विद्या मुझे भी नहीं मालूम है। द्रोणाचार्य कहे तो बाण विद्या मुझे नहीं मालूम है। पूरा मुंह बाणों से भरा हुआ जरा से खून नहीं निकला। अर्जुन हाँ गुरुदेव चलो देखा जाए कौन वीर पैदा हो गया। तत्काल गुरुदेव पता लगाओ इस बात का। देखो कहाँ वो वीर है दिल में बिचारी चल दिए दे। वीर है दिल में बिचारी चल दिए। साथ ले लोग अपने द्रोणाचारी चल दिए भैया साथ ले लोग अपने द्रोणाचारी चल दिए भैया साथ ले। देखा निशाने में मगन जाता न खाली बाण है। अर्जुन सही तो कह रहा लगता बड़ा होशियार है। भारती छल कपट की ले करो कटारी चल दिए भैया भारती चल कपट की ले करो कटारी चल दिए भैया। चल कपट की ले करो कटारी चल दिए। अब उजन के झोपड़ी के पास ही आ गए। कंदर भीगता मानो गुरु घबरा गए। एक कदम सहे में कदम मुड़ कर पिछारी चल दिए भैया। कदम मुड़ कर पिछारी चल दिए भैया। कदम सहे में कदम मुड़ कर पिछारी चल दिए। गुरुजी हाँ हाँ मुझे आज्ञा दो। किस बात की? इसका ये कहीं बाण से निकाल लूं कलेजा भी। अरे अर्जुन आप तैयार नहीं हो पाओगे, धनुष पर तीर चढ़ा नहीं पाओगे। एक बाण में हम और आप सभी को मार देगा। फिर गुरुजी क्या होगा? रुको, इसे ऐसे नहीं मारना है, इसे दिमाग से मारूंगा मैं, ज्ञान से मारूंगा। तब तक जो है एकलव्य ने देख लिया। धन्य भाग गुरुजी हमारी कुटिया में आ गए। आए पंडन के साथ सामने आए गुरुराई। पहचान गुरु को तुरंत करे प्रणाम भाई।
रूप आता एकलव्य। गौर करना भाई, एकलव्य ने देख लिया तो प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारा कौन गुरु है भाई? एकलव्य ने कहा हाँ बताओ बताओ। बस गुरु बर द्रोणाचार्य मेरे, क्या दूजा ना कोई हमारा। गुरु बर द्रोणाचार्य मेरे, दूजा ना कोई हमारा है, दूजा ना कोई हमारा है, दूजा ना कोई हमारा है, दूजा ना कोई हमारा है। मैं तुम्हें हृदय से मान चुका और तेरा मुझे सहारा है। बस हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं और कोई नहीं का। शाबाश बेटा, तुमने हमारी मूर्ति बना दी बेटा। हाँ हाँ गुरुजी, दया है सब आपकी। द्रोणाचार्य ने विचार किया इसको आजमाना चाहिए। एक यही बाण विद्या मालूम है या और कोई बाण विद्या मालूम है?